हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मेलवेयर के बारे में। आप आईपी में हो या सीएस में हो, जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर हम मेलवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल डेफिनेशन से। मेलवेयर जो है वो होते क्या है। मेलवेयर इज ए शॉर्ट टर्म यूज फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। जो मेलिशियस है वहां से MAL लिया जाता है, सॉफ्टवेयर से वेयर लिया जाता है और ये बन जाता है मेलवेयर। It is any software developed with an intention to damage hardware device, steal data और cause any other trouble to the user। मतलब यूज़र को आपने परेशान करना है जी। आप जैसे मर्जी करो, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो आप यूज़र से किसी तरह का कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, किसी भी तरह की कोई ट्रबल कॉज करना चाह रहे हो यूज़र को, तो वो मेलवेयर है। मेलवेयर वायरस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, रैंसमवेयर, ट्रोजन, एडवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर, बहुत सारे हमारे मेलवेयर होते हैं। एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज कॉइन्ड बाय फ्रेड कोहेन इन 1985। तो 1985 में फ्रेड कोहेन ने वायरस नाम दिया था इस मलिशियस सॉफ्टवेयर को। ये जो मेलवेयर है जिसकी हम बात करने वाले हैं अभी, ये वायरस की तरह ही है। फ्रेड कोहेन ने इसका सिमिलर बिहेवियर देखा बायोलॉजिकल वायरस के साथ में, इसीलिए नाम जो है वो दिया वायरस। वायरस होता क्या है? वायरस इज ए malicious सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म malicious एक्टिविटीज एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम लाइक CPU टाइम, मेमोरी, पर्सनल फाइल्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। पर्सनल फाइल्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो चुराई जा सकती हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन CPU का टाइम या उसकी मेमोरी को किस तरह से चुराया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। हम अपनी एप्लीकेशंस वहाँ पर रन करवाना चाहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मान लो आपका कंप्यूटर आपके बिना इंटेंशन के किसी और दूसरे कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन में अपना टाइम लगाएगा, अपने रिसोर्सेज वहाँ पर लगाने लग जाएगा, तो ऑब्वियस है वो आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ कर रहा है, वो आपके यहाँ पर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है किसी और का। और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं जब कभी भी रन होते हैं तो वो आपके CPU का टाइम और मेमोरी दोनों कंज्यूम करते हैं। जो कंप्यूटर वायरस हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं? ये कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर वायरस एक हमारे पास अगर सिस्टम में है तो वहाँ से दूसरे सिस्टम में जाने का तरीका एक कॉन्टैक्ट है। वो कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है वो एक कंप्यूटर में अगर है तो वहाँ से एक पेन ड्राइव जो है उसके थ्रू दूसरी तरफ चला जाए। हो सकता है वो वहाँ से नेटवर्क के थ्रू वहाँ चला जाए। कोई एक वेब पेज पे एक वायरस जो है वो लोड करवाया हुआ है, आपने वहाँ पर उसको ओपन किया, वहाँ से आ जाए। लेकिन एक वायरस जो है वो एक सिस्टम में तब तक डॉर्मेंट रहता है जब तक कि आप उस इन्फेक्टेड फाइल को ओपन नहीं करते। मतलब कोई यूज़र जो है वो अगर मान लो इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करेगा तभी वहाँ पर वायरस जो है वो स्प्रेड होगा। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटेंशंस और मोटिव्स बिहाइंड वायरसेस इंक्लूड स्टीलिंग पासवर्ड्स और डेटा, corrupting files, spamming the user's email contacts and even taking control of the user's machine। मतलब पासवर्ड और डेटा जो है वो तो चोरी हो ही सकते हैं, फाइल्स को करप्ट करने के भी काम में आता है ये। कुछ फाइल्स जो अगर मान लो कहीं पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं, उनको वो वहाँ पर करप्ट करके एक तरह से यूजलेस बना सकता है। यूज़र्स ईमेल कॉन्टैक्ट जो हैं उनको स्पैम करने के काम आ सकता है। और कुछ ऐसे खतरनाक वायरस भी हैं जो यूज़र की मशीन को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। मतलब अगर आपने कंप्यूटर ऑन किया तो उसके बाद वो कंप्यूटर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो उस पर्सन के कंट्रोल में चला जाएगा जिसने ये वाला वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इन्फेस्ट किया है। सम वेल नोन वायरसेस आर क्रिप्टोलोकर, आई लव यू, माई डूम एंड नेटस्काई। ये कुछ नाम है जो अलग अलग वायरस अलग अलग टाइम में वहाँ पर लॉन्च किए गए और उन्होंने बहुत सारी मशीन्स को इन्फेक्ट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्म्स की। वर्म इज ए malicious सॉफ्टवेयर दैट incurs अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर ऑन एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। ये जो एक डेफिनेशन है ये तो आपको हर एक मेलवेयर में कुछ कॉमन सी दिखेगी। मतलब वो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है वो करवाएंगे, कुछ ना कुछ डैमेजिंग बिहेवियर जो है वो देंगे ही देंगे। बट unlike a virus, a worm does not need a host program or software to insert its code into। अगर वायरस को हमने वहाँ पर स्प्रेड करवाना होता है, वायरस को कहीं इन्फेस्ट करवाना होता है किसी पीसी के अंदर, तो हमें एक वहाँ पर होस्ट प्रोग्राम चाहिए होता है। एक कोई ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर कुछ मलिशियस कोड जो है वो डाल दिए जाएं और फिर जब वो प्रोग्राम रन हो तो साथ में एक जो वहाँ पर मलिशियस एक्टिविटी है वो हो जाए।
लेकिन वर्म्स ऐसा नहीं करते। वर्म्स आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स दैट आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट्स ओन। उनको कोई होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि कोई और प्रोग्राम वहाँ पर रन हो तब जाकर ये जो है ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वर्म्स रेप्लिकेट ऑन देयर ओन एंड कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क। जो वर्म्स होते हैं उनको स्प्रेड होने के लिए, जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे हैं कि होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए, वो नेटवर्क से अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ कोई जो है वो वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करवाए या किसी एक फोल्डर पे डबल क्लिक करे या ओपन करे कोई फाइल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता वर्म्स के लिए। सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्म्स आर स्टॉर्मवर्म, सोबिग, MS ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा एंड मॉरिस वर्म। ये कुछ वर्म्स हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे जो है अपनी अलग अलग गेम खेली है। अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वन इज रैनसमवेयर। इट इज अ टाइप ऑफ malware दैट टारगेट्स यूजर डेटा. It either blocks the user from accessing their own data or threatens to publish the personal data online and demands ransom payment against the same. Some ransomware simply block the access to the data while other encrypt data, making it very difficult to access. मतलब ये कुछ ऐसे खतरनाक malicious सॉफ्टवेयर हैं जो आपका अपना डेटा जो है उसको यूज ही नहीं करने देंगे। आप अगर मान लो कोई एक फाइल जो है उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो वो उसको इस तरह से ब्लॉक कर देंगे कि आप अपने फाइल का डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि हाँ आपको इस एड्रेस पे ये वाली जो वहाँ पर रैंसम है ये वहाँ पर देनी है। एड्रेस से मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल आपको कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ IP एड्रेसेस होते हैं कुछ, वहाँ पर आपको ऐसे वहाँ पर साइट्स होती हैं जहाँ पर पेमेंट करवानी होती है। जनरली जो है वो बिटकॉइन के अंदर पेमेंट होती है ये वाली, जिसे ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। मतलब हम किसी को वहाँ पर मजबूर कर रहे हैं रैंसम देने के लिए। ऐसे जो मलिशियस कोड हैं उन्हें हम वहाँ पर रैंसमवेयर कहते हैं। और इनमें कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो हैं वो हैं एड्स ट्रोजन, वानाक्राई, पेटिया, बैड रैबिट। ट्रोजन जो है वो आपने सबने सुना होगा क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर जो है वो एक ट्रॉय की कहानी होती है जिसके अंदर ट्रोजन हॉर्स जो है वो दिया जाता है गिफ्ट की तरह, और बाद में उसके अंदर से कुछ वहाँ पर सिपाही जो हैं वो निकलते हैं और वो पूरी की पूरी वहाँ पर जो कैसल है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो नाम ट्रोजन आया है ये सेम वहीं से ही आया है। इट इज़ ए malware दैट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर एंड वंस इट ट्रिक्स अ यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट एक्ट्स प्रेटी मच लाइक अ वायरस और वर्म। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो कोई ना कोई काम का सॉफ्टवेयर है, आपको हमेशा इस तरह से दिखाया जाएगा कि हाँ ये तो बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। जैसा कि अगर मान लो आप कभी भी कहीं पर वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कुछ दूसरे वेब पेजेस जो हैं वो खुल जाते हैं और वो आपको वहाँ पर कभी वो फ्री गेम देते हैं, कभी आपको कहेंगे कि हाँ ये वाला आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, या फिर आप अपनी C ड्राइव को क्लीन करने के लिए फ्री में ये वाला सॉफ्टवेयर ले लो, या फिर ये एंटीवायरस ले लो। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो आपको ऐसा दिखेगा जैसे कोई एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है कि हाँ आप वहाँ पर उसको डाउनलोड करके अगर रन करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत भला होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट ये जो हैं ये एक बार इंस्टॉल हो गए तो ये वायरस और वर्म जैसे ही हैं। However, a Trojan does not self-replicate or infect other files. It spreads through user interactions such as opening an email attachment or downloading and executing a file from the internet. Some Trojans create backdoors to give malicious users access to the system. ये जो हैं ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं होंगे। वायरस को भी आपको ओपन करना होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि हाँ कैसे स्प्रेड जो है वो होता है, उसमें आपको डबल क्लिक करना होगा या कहीं ना कहीं एक्सिक्यूट करवाना होगा कोई प्रोग्राम। ऐसा ही ट्रोजन के साथ में भी है। ये जो है ये यूज़र इंटरेक्शन के साथ में ही इधर से उधर होगा। हमेशा आपको कोई ना कोई ईमेल अटैचमेंट खोलनी होगी, कुछ ना कुछ डाउनलोड करना होगा, कोई ना कोई वहाँ पर फाइल को एक्सिक्यूट करना होगा जो भी इंटरनेट से आपने डाउनलोड करी है, तब जाकर ये वाला ट्रोजन आएगा। कुछ ट्रोजन जो हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक बैकडोर ओपन कर देते हैं। बैकडोर ओपन करने का मतलब क्या होता है कि जैसा आपको पहले ही आपको बताया कि आपका कंप्यूटर आपके कंट्रोल में ही ना रहे, आपकी एक्सेस ही चली जाए आपके सिस्टम पे से। मतलब वो बैकडोर को ओपन करेगा और आप वहाँ पर काम कर रहे होंगे और साथ में ही कोई एक पैरेलल काम होना भी शुरू हो सकता है। मतलब ऐसा होना शुरू हो सकता है कि आप कोई फोल्डर ना खोलें और वो वाला फोल्डर अपने आप खुल जाए। तो ऐसी जो घोस्टली एक्टिविटी है वो नॉर्मली जो है वो वायरस जो है वो करवाते हैं। और ट्रोजन जो है, ट्रोजन भी आप एक तरह से वैसा सा ही सॉफ्टवेयर मान लीजिए, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। मलिशियस वो भी सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर ये भी है।
बस इनके जो नाम अलग अलग हैं वो जस्ट इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ जो हैं वो स्प्रेड का मोड अलग ले लेते हैं, कुछ जो हैं उनको वहाँ पर एक्सिक्यूशन चाहिए होता है, वहाँ पर ईमेल अटैचमेंट में कुछ अटैच किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको डाउनलोड करना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे मेलवेयर जितने भी हैं वो काफ़ी सिमिलर सा बिहेवियर दिखाते हैं। हाँ, कुछ जो हैं वो इसमें से थोड़े कम खतरनाक होते हैं, अभी हम बात करेंगे उनकी एडवेयर वगैरह की। इनमें कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल जो हैं वो हैं बैकडोर ट्रोजन, रूट किट, डाउनलोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या होता है ये आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, मतलब स्पाइंग करने के काम आएगा। मतलब कोई क्या कर रहा है, अगर मान लो उसको स्पाई करवाना है तो वो स्पाईवेयर के थ्रू होता है। कोई एक मान लो फ़ोन कर रहा है, हम चाहते हैं कि हम उसकी बात सुन सकें, तो वो एक स्पाईवेयर से हो सकता है। अगर मान लो कोई मैसेज कहीं पर किसी एक बंदे को कर रहा है तो हम चाहते हैं कि हाँ इसने उस बंदे को क्या मैसेज किया वो हमें पता चल जाए, तो वो स्पाईवेयर से करवाया जा सकता है। कंप्यूटर्स में भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिनको हम वहाँ पर स्पाईवेयर से ट्रैक कर सकते हैं। It is a type of malware that spies on a person or an organization by gathering information about them without the knowledge of the user. It records and sends the collected information to an external entity without consent or knowledge of the user. Spyware usually tracks internet usage data and sells them to advertisers. They can also be used to track and capture credit card or bank account information, login and password information और यूजर्स पर्सनल आइडेंटिटी। और स्पाईवेयर के कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएं तो आप पेगासस और फोन स्पाई दे सकते हैं। पेगासस अभी करंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। बहुत ज़्यादा हाई एंड जो पॉलिटिशियंस हैं, आईएएस हैं, जो जजेस हैं, ये उनके फ़ोन के अंदर मिला था, जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करते हैं एडवेयर की। एन एडवेयर इज ए मेलवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर. An adware displays online advertisements using pop-ups, web pages, or installation screens. Once an adware has infected a substantial number of computer systems, it generates revenue either by displaying advertisements or using pay-per-click mechanism to charge its clients against the number of clicks on their displayed ads. कई बार हम कोई वेब पेज खोलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि एक वेब पेज ने किसी एक दूसरे वेब पेज को खोल दिया। कई बार जो है वो हमारे पास कुछ डाउनलोड स्क्रीन्स आ जाती हैं। कई बार हमारे पास ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं जो हम चाहते ही नहीं देखना, जहाँ पर हम जो है वो इंटेंशनली कोई क्लिक करते ही नहीं है, फिर भी वो आ जाती हैं। तो वो जो पॉपअप्स होते हैं, जो वहाँ पर अनइंटेंशनल वेब पेज ओपन हो जाते हैं, ये सारे जो हैं ये एडवेयर से किए जाते हैं। ये जो है ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि ये मेनली जो काम कर रहा होता है ये कर रहा होता है वहाँ पर पैसा कमाना, लेकिन ये यूज़र से पैसा नहीं कमा रहा होता, एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहा होता है। कैसे? जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो या तो डिस्प्ले पे पैसा देती हैं या फिर पेपर क्लिक पे पैसा देती हैं। जनरली ये जो है ये इतना खतरनाक मेलवेयर नहीं होता, लेकिन हाँ अनोइंग हो सकता है। अगर मान लो कोई जो है वो आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ कह रहा है, आप ऑलरेडी कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हैं और वहाँ पर एक डाउनलोड का बटन आ गया आपके क्लिक करने पे, तो हो सकता है आपको ये लगे कि आप ये जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं ये वही है जो आप चाहते थे। तो कई बार आपके पास ये जो एडवेयर होते हैं ये आपको गलत लीड करके कुछ ना कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल करवा देते हैं। तो वैसे तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन जो ये दूसरा काम कर रहे हैं, मतलब ये जो है वो आपके दूसरे पेजेस वहाँ पर खोल रहे हैं, उनमें आपको थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आपने वहाँ पर रैंडमली बिना पढ़े या कुछ भी बिना देखे वहाँ पर क्लिक करने शुरू कर दिए तो इंटरनेट काफ़ी खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की लॉगर्स की। अ की लॉगर कैन ईदर बी अ malware और हार्डवेयर। द मेन पर्पज ऑफ दिस malware इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय अ यूजर ऑन द कीबोर्ड. A keylogger makes logs of daily keyboard uses and may send it to an external entity as well. In this way, very sensitive and personal information like passwords, emails, private conversations, etc. can be revealed to an external entity without the knowledge of the user. मतलब आपने कुछ भी टाइप किया तो आपको ये लग रहा है कि आपका कीबोर्ड जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है, तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो आपका कंप्यूटर आपके लिए टाइप करवा रहा है। आपने कहीं मैसेज भेजा तो आपको लगा कि आपने जो भी चीज़ टाइप की है वो चीज़ जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर साइट पे टाइप हो रही है और वो जो है वो उस रेसिपिएंट के पास जा रही है जहाँ पर भी वो इंटेंडेड है। लेकिन
कई बार जहाँ पर ये की लॉगर जो हैं वो इन्फेस्ट हो चुके हैं आपके कंप्यूटर में, ये की लॉगर क्या करेंगे, जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये जो आपकी की प्रेस्ड हैं ये सेम जाती चली जाएंगी कहीं और पर, जहाँ पर कि वो इंटेंडेड नहीं है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल एंटिटी, कोई भी एक वहाँ पर पर्सन हो सकता है जो किसी और कंप्यूटर पर बैठा हो, वो अपनी स्क्रीन पर देख सकता है कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हैं। और ऑब्वियस है बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं जो भी हम टाइप करते हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, हमारी बैंक इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी हम वहाँ पर टाइप करेंगे वो वहाँ पर जाएगी कि हमने क्या टाइप किया है। तो इसका मतलब उसको वहाँ पर पता चल गया, उसको वो एक्सेस मिल गई एक पर्टिकुलर साइट की। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं कि इससे बचें कैसे। One strategy to avoid the threat of password leaks by keylogger is to use a virtual keyboard while signing in into your online accounts from an unknown computer। ज़्यादातर ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कैसे आ सकती हैं, अगर मान लो एक कोई भी कैफ़े है और उस कैफ़े में किसी ने वहाँ पर एक कीबोर्ड आपको दिया है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो वाला जो कीबोर्ड है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने जो कीबोर्ड रखा हो वो एक की लॉगर हो, और जैसे जैसे आप वहाँ पर टाइप करते चले जाएं तो आपका पूरा का पूरा जो भी आपने वहाँ टाइप किया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता चला जाए। या फिर हो सकता है कि उस कंप्यूटर पे जो है वो पहले से ही उसने मैलवेयर जो है वो इंस्टॉल कर रखा हो। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है उससे हम बचें कैसे? इससे बचने के लिए ये है कि अगर आपका कंप्यूटर आपका नहीं है तो हमेशा आप वहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो यूज़ करो। वर्चुअल कीबोर्ड जो है उनके अंदर कीज़ जो होती हैं वो लगातार शिफ्ट होती रहती हैं, और वो जो शिफ्टिंग कीज़ हैं उनको कभी भी वहाँ पर ट्रैक नहीं किया जा सकता। और बैंक साइट्स अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप ऑफर करती हैं कि आप जब कभी भी पासवर्ड एंटर करें तो आप हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड से करें, तो वो हमेशा सेफ रहता है। और की लॉगर्स के साथ में ही हमारे सारे के सारे मेलवेयर जो कि हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं वो ख़त्म होते हैं। होपफुली आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।